हेलो बच्चों, मैं हूँ मुकेश सर और हम एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो इसमें अवकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसमें हम अवकलनीयता वाला चैप्टर देखते हैं पहले। तो इसमें कुछ अवकलन के फॉर्मूले हैं। जैसे अवकलन का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर जो भी होगी वो पहले आ जाएगी और एक कम हो जाएगा उसमें से। सेकंड फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स अचर पद। अचर पद का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, जीरो। और फिर थर्ड फार्मूला होगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। फिर फार्मूला आता है डी ओवर डी एक्स, एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा वन। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट फार्मूला आएगा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। हालांकि क्वेश्चन भी आएंगे लेकिन लिख दिया हमने डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। इसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन एक्स। फिर आता है फॉर्मूला नंबर 7, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ए। इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर एक और आता है डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर हमारे पास मिलेगा डी ओवर डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। एक और देखते हैं डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं डी ओवर डी एक्स ए इंटू बी। देखिए जब ए इंटू बी का जब फार्मूला आएगा तो उसमें ये आपके पास दो फलन दिए होंगे यहाँ पर। तो अब इसको एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड। जैसे मैंने ए और बी कह दिया तो फर्स्ट ऐसी रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा डी ओवर डी एक्स वो बी का होगा। अब बी ऐसी आएगा और डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, ए का। ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। एक और फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ए अपॉन बी। अगर जैसे इनटू था वैसे डिवाइड होगा तो क्या होगा कि जो अपॉन में है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही है, जिसका स्क्वायर हुआ है, जो अवकलन होगा वो किसका होगा, ए का। फिर माइनस आएगा, अब ये ऐसे ही आएगा, और जो अवकलन होगा वो किसका होगा, ए का। तो हमारा ए अपॉन बी का है। तो कुछ ये फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो अवकलन करने में आपको आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं, अवकलन जो होता है ना, अवकलन एक परिवर्तन होता है। जैसे ए इंटू बी के मान में एक परिवर्तन हुआ, तो अवकलन परिवर्तन के लिए से होता है। जो जैसे e की पावर x का परिवर्तन क्या होगा, e की पावर x होगा, लेकिन x का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा। लेकिन ये जो सारे फार्मूले वो सब x के सापेक्ष हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आखिर क्या है। और जैसे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का डिस्कस करेंगे।
5.2 में कुछ क्वेश्चंस आप अगर एनसीईआरटी के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 इसका आपको अवकलन करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का हमें क्या करना है? अवकलन। तो जिसका भी अवकलन करना हो, साइन स्क्वायर नहीं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जो भी सवाल होगा उसे y मानेंगे। जो भी सवाल होगा हम उसे क्या मानेंगे? y। और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस लाइन का जो अर्थ होता है वो होता है d ओवर dx y d ओवर dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब d y का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो होगा dy अपॉन dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है d ओवर dx साइन x। साइन x का अभी अभी मैंने लिखा था, साइन x का क्या होता है? cos x। अगर आप साइन x का अगर देखें तो साइन x का होता है cos x, लेकिन ये क्या है? आप ये देखिए x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। x के प्लेस पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। जहां x होता है वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिए कि ये x है, तो साइन x का हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा? cos x। और जो x के प्लेस पर है उसका अवकलन आपको दोबारा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का अगर आप अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x और 5 का क्या होगा? 0। 5 का क्या होगा? 0। तो इस 2x को हम पहले लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, आंसर आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं कि क्या आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है cos इंटू साइन एक्स। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमें y मानना है। क्या मानना है? y। ये बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का y ही लोगे केवल। जब y मानोगे तो आप देखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस लाइन का अर्थ है d अपॉन dx। तो जितने भी पद है उसमें d अपॉन dx लीजिए। d अपॉन dx y d अपॉन dx cos ब्रैकेट में sin x। तो इसका तो बन जाएगा dy बटे dx और cos x, इसको हम x मानेंगे। आपने देखिए फर्रा पड़ा होगा cos x। cos x शुरुआत देखिए cos हो रही है, तो cos x इसी x के प्लेस पर है तो इसे x मानिए, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। आएगा वही जो x के प्लेस पे है। तो cos x का हो गया माइनस sin x, और जो x के प्लेस पर है उसका आपको अवकलन क्या करना है? दोबारा sin x का करेंगे हम। तो माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है sin ax प्लस b। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको बड़ा क्वेश्चन करना है तो छोटे क्वेश्चन आने बेहद जरूरी है। तो आप इसको भी क्या मानेंगे? y। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx y d ओवर dx sin ax प्लस b, ax प्लस। अब फिर से ये तो हो गया dy अपॉन dx। अब अगर ध्यान से देखें तो sin x, आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए शुरुआत देखिए आप कहां से हो रही है? साइन से। तो फॉर्मूला बनेगा sin x। तो ये आपका x है, ये x के प्लेस पर है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये x है। तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ax प्लस b। और जो अवकलन है वो आपको करना है किसका? दोबारा ax प्लस b का। अब ये तो ऐसी रहा cos ax प्लस b। अब a तो ऐसी रहेगा,
x का जो अवकलन आपने पढ़ा है वो 1, x का अवकलन क्या होता है 1 और b अचर पद है इसलिए क्या हो जाएगा इसका 0, a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a आएगा, a को पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस b। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sec ब्रैकेट में tan रूट x, sec और ब्रैकेट में क्या है tan रूट x। अब भाई सबसे पहले हमें सवाल को क्या मानना है भाई, जब क्वेश्चन को आप बाई मान लोगे, आप लिख देना कि माना बाई, ठीक है। जब आप बाई मान लोगे तो हमें लाइन लिखनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो सेक एक्स का पढ़ा है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस ये अगर आप शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है सेक से, और सेक से जब शुरुआत हो रही है तो आप सेक एक्स, एक्स के प्लेस पर ये चीज है तो इसे एक्स मानना है आपको, अपने मन में ध्यान रखना है कि ये एक्स है हमारे लिए। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो एक्स के प्लेस पे है उसको उसका अवकलन आपको दोबारा करना है, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स का करना है। तो ये तो सब ऐसे ही रहेगा जैसा है, सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन टेन रूट एक्स। अब हमें, अब आप देखिए किससे शुरुआत हो रही है टेन से, तो जो एक्स के प्लेस पर वो रूट एक्स है, तो टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, और अवकलन हमें फिर से करना है किसका, रूट एक्स का। तो ये फिर ऐसा ही रहेगा जैसा है, सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स ऐसी रहा, फिर यहाँ पर है सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिए, बार बार देखिए, अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। एक्स के प्लेस पर जो एक्स के प्लेस पर होता है उसका अवकलन आपको दोबारा करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। हमारे पास ये सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए अपॉन बी का है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ए अपॉन बी का। तो सबसे पहले सवाल कोई भी हो उसे बाई मानना है, बाई मानने के बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये तो हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये ए अपॉन बी का फर्क लगेगा। ए अपॉन बी का फर्क क्या होता है, ए अपॉन बी का होता है कॉस स्क्वायर, पहले तो होगा इसका स्क्वायर, बी का हो गया स्क्वायर। अब बी ऐसे ही रहेगा जैसा है, कॉस सी एक्स प्लस, और जो अवकलन होगा वो होगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब माइनस आएगा, अब ये ऐसे आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और जो अवकलन होगा ना, और जो अवकलन होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो अवकलन होगा वो इसका होगा बी का, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी, सी है ही, तो सी एक्स प्लस डी। अब ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब अभी अभी आपने करा था साइन, इसका देखिए अलग से किया था,
तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस बी का कैसे करेंगे? देखिए शुरुआत हो रही है साइन से, तो साइन एक्स ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया एक्स। जब ये पूरा एक्स होगा तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी। और अवकलन जो होगा वो किसका होगा? ए एक्स प्लस बी। फिर माइनस माइनस, अब आप इसको ऐसे ही रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। और अवकलन आप इसका कर रहे हैं, इसका। तो देखिए शुरुआत हो रही है कॉस से, तो कॉस एक्स का होता है माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। सी एक्स से बिठाइए साइन सी एक्स प्लस डी, और अवकलन इसी जो एक्स के प्लेस पर है ये, इसका दोबारा होगा। तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा? सी एक्स प्लस डी। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक पेज में नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर ये सिर्फ अब अवकलन इसका होगा सर, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, और बी का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस। अब ये ऐसे ही आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये वाला माइनस जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस बन गया ये। और साइन सी एक्स प्लस डी ऐसी ना, अवकलन सी एक्स प्लस डी का होगा, तो सी तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का 1 और डी का क्या हो जाएगा 0, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा ऐसे लिख देना है इसे, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू वन यानी ए, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा सी आएगा, देखो ये सी इंटू वन यानी सी, तो सी आ गया। और ये बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 बार आप प्रैक्टिस करके देखें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है cos एक्स क्यूब cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर आया 6, तो हमने पहले क्वेश्चन को माना भाई। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन करना जरूरी है, अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन के लिए अगर देखेंगे तो आप फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो देखिए हम इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स बाई डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू, इसे हम देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, इसे लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो हमने ये लगा दिया, एक्स पावर 5 ये रहा। अब ये तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, यानी ए के प्लेस पर ये लिखा है, बी के प्लेस पर लिखा है, तो ए इंटू बी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऐसे रहेगा कॉस एक्स क्यू, जो अवकलन जो होगा वो सेकंड का होगा, यानी कि साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का अवकलन प्लस, अब ये सेकंड ऐसे ही आया, और अवकलन जो होगा वो किसका होगा? फर्स्ट का, यानी कि कॉस एक्स की पावर 3 का, कॉस एक्स की पावर 3 का। अब ये तो ऐसे रहा कॉस, अब यहाँ देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर x4 x5, तो इससे जब आप x मानोगे ना, तो जब इसे x मानोगे तो एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x यानी 2x यानी साइन एक्स ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और जिसे आपने माना है उसका आप दोबारा अपना कर दीजिए यानी साइन एक्स की पावर 5 प्लस अब ये ऐसे आएगा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब हमें अपना इसका करना है cos एक्स क्यू, तो ये x के प्लेस पर क्या है एक्स क्यू, cos एक्स होता है ना कि cos एक्स क्यू। तो cos से शुरुआत हो रही, cos एक्स होता तो sin एक्स हो जाता माइनस का, लेकिन cos एक्स का जिसे जब हम x मानेंगे तो cos एक्स का क्या आएगा माइनस sin एक्स और अवकलन जो होगा वो किसका होगा एक्स क्यू का। अब ये तो ऐसे ही रहेगा सर cos एक्स क्यू 2 ऐसे ही रहा, sin एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहा। अब x की पावर 5 हमें अब देखिए शुरुआत किस हो रही है साइन से, तो sin x होता है तो इसे x मान लिया, इस पूरे को हमने क्या ले लिया x। जब आप इसे x लेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x cos x और अवकलन किसका होगा x की पावर 5 का। माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर और ये ऐसे ही आएगा साइन एक्स क्यू और अवकलन होगा एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बाकी ये सारा ऐसे ही रहेगा तो हो जाएगा 2 ये आ गया cos x की पावर 3 ये आ गया sin x की पावर 5 आ गया cos x की पावर 5 आ गया। अब यहाँ अगर देखें तो x की पावर 5 का क्या आएगा x की पावर 5 का आएगा 5 x या 4 पावर एक कम हो जाती है 5 ये आ गया और 5 की जगह क्या बोलना है 4 यानी 5 x की पावर 4 माइनस ये हम पहले लिख देंगे 3x स्क्वायर और साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर और जो बचा साइन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। टू अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 5 एक्स की घात 2 टू अंडर रूट कॉट एक्स की घात 2। क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे अब देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स बाई 2 ऐसी रहा डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 2 ऐसी रहा, अब आपने जो रूट एक्स आपने जो फर्रा पढ़ा है वो किसका पढ़ा है रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो आपको ये चेक करना है कि जो एक्स के प्लेस पर है वो क्या है, जो भी वैल्यू एक्स रूट के अंदर वो एक्स है वो एक्स के प्लेस पर है तो रूट एक्स बन गया। ये रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर और जो अवकलन होगा ना दोबारा वो किसका होगा कॉट एक्स स्क्वायर का। इस दो से ये तो दो कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा आंसर में कॉट एक्स स्क्वायर। अब शुरुआत यहाँ से हो रही कॉट से तो इसको जब आप एक्स लोगे, जब इसको एक्स लोगे तो कॉट एक्स और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा भाई जो है कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ठीक है। और अवकलन जो होगा वो दोबारा किसका होगा एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो क्या होगा 2x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा 2x एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ये ऐसे रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में आपका क्या चल रहा है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप ये छोड़ सकते हैं, वैसे बुक से अगर मिलाओगे तो बहुत कुछ होगा भी क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है अवकलन की इस एक्सरसाइज का cos अंडर रूट एक्स
और cos अंडर रूट x, तो हमने पहले क्वेश्चन को क्या माना, y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx बाई d ओवर dx cos रूट x, तो y का तो हो गया dy बटे dx, और इसको जब हम x मानेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, हो जाएगा साइन x, cos x का होगा माइनस साइन x, और जो अवकलन दोबारा होगा वो किसका होगा, रूट x का, तो माइनस साइन रूट x, और रूट x का आपने पढ़ा होगा 1/2 रूट x, तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5.2, और उम्मीद करती है एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, आप एक्सरसाइज को बार बार रिवाइज करके देंगे। थैंक यू।